ورتل القرآن ترتيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो रॉ की तफ़ख़ीम है उसकी 12 अक़साम पूरी हो चुकी हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ स्टूडेंट्स की असेसमेंट जब की गई है तो उन्होंने असेसमेंट में रॉ मुरामा मज़मूमा की जो अदायगी है उसको उस तरीके पर नहीं किया। काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया है, फॉलो किया है माशाल्लाह, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स से फॉलो क्यों नहीं हुआ, लेक्चर गौर से नहीं सुना या अंडरस्टैंड नहीं हुआ या क्या रीज़न है ये मुझे नहीं पता, बट उनको गाइड मैंने कर दिया था। खैर अब ये चीज़ है कि मैं चाहती हूँ चले मैं अभी उसको रॉ मुरामा मज़मूमा की जो चंद बातें हैं उनको आपको बता देती हूँ। आप लोग अपने नोट्स निकाल लीजिए ताकि हम उसको कवर कर लें। जी, रॉ मुरामा मज़मूमा जो है, मुरामा जो है ये लफ्ज़ निकला है रोम से, जैसा कि कल भी बताया गया था ना कि ये लफ्ज़ निकला है रोम से, और रोम का मतलब है कमी करना। ठीक है, ये कल मैंने आपको नहीं बताया था, ये एडिशनल है। रोम का मतलब है कमी करना। जो मैंने आपको कल चीज़ बताई थी ना कि 1/3 हरकत पढ़ना, अगर हम उसमें गौर करें तो हम पूरी हरकत में से 1/3 पढ़ रहे हैं तो हम कमी ही कर रहे हैं कि हम पूरी हरकत नहीं पढ़ रहे। ठीक है तो इसका मतलब यही है, इसीलिए हम यहाँ पर कमी करके पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब रॉ मुरामा मज़मूमा, मुरामा का आपको क्लियर हो गया। अब मज़मूमा का आपको कल बताया गया था कि मज़मूमा जो है ज़म्मा से निकला है, और ज़म्मा पेश को कहते हैं, पेश तनवीन को भी कहते हैं और सिंपल पेश को भी कहते हैं। और कल ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि फतहा अगर किसी हर्फ पे आ जाए तो उस हर्फ की हालत को मफ्तूह कहेंगे, अगर किसी हर्फ पर कसरा आ जाए तो उस हर्फ की हालत को मकसूर कहेंगे, और इसी तरह किसी हर्फ पर ज़म्मा आ जाए तो उस हर्फ की हालत को मज़मूम कहेंगे। ठीक है, इसलिए इस किस्म में हम जब बोलते हैं कि रॉ मुरामा मज़मूमा तो मीन्स कि ऐसी रॉ जो पेश तनवीन या पेश वाली होगी। और मुरामा से आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि यहाँ पर हम जो वक्फ करेंगे वो हम मुरामा करेंगे, मीन 1/3 हरकत पढ़ेंगे या हरकत में कमी करके पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन था, कल भी हो रहा था, लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझे बाद में भी क्वेश्चन किया कि मैम ये जो रॉ मुरामा मज़मूमा है, क्या हम जब तिलावत करें तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन है, क्योंकि इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर हम ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब चूंकि हमने रॉ की इस हालत को सीखा है तो क्या अब हम ऐसे पढ़ेंगे या हम पहले जैसा ही पढ़ सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए? तो उसके बारे में आंसर ये है कि आपके पास ऑप्शन है, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मुरामा मज़मूमा के साथ भी पढ़ सकते हैं, 1/3 हरकत भी पढ़ सकते हैं। बट ख्याल आपको ये रखना है कि जब आप कुरान पाक की तिलावत शुरू करें और अब आपको पता है कि रॉ मुरामा मज़मूमा की कंडीशन है, और आप ये नहीं करेंगे कि किसी जगह पे आपने रॉ मुरामा मज़मूमा के साथ पढ़ा है और किसी जगह पे आपने सिंपल रॉ को साकिन कर दिया है। अगर आप फिर आपको एक रूल चूज करना पड़ेगा। ये तिलावत का एक अदब है, तरीका है। और दूसरा, जैसे अक्सर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम जो किरात पढ़ रहे हैं रवायत हफ्स, इसके अलावा और भी बहुत सी किरात हैं। ठीक है, यकीनन हमें उनका भी इल्म नहीं है, बट और भी किरात हैं जो पढ़ी पढ़ाई जाती हैं और जिनकी तिलावत की जाती है। तो फिर वो ना तिलावतों के या किरात का इख्तलाफ आ जाता है। ठीक है, वो बहुत आगे गहराई वाली बातें हैं, बस मैं आपको हल्का सा टच दे रही हूँ कि वो इख्तलाफे किरात होता है, तो उसमें फिर और बहुत सारी बातें आ जाती हैं। आपने सिंपल इतनी बात याद रखनी है कि ऑप्शन दोनों मौजूद हैं, दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं। बट जब हम तिलावत शुरू कर रहे हो तो अगर हमें मुरामा मज़मूमा को पढ़ना है तो फिर जहां जहां रॉ पेश के साथ आती है या पेश तनवीन के साथ आती है और आपने वहां पे वक्फ करना है तो फिर आपको मुरामा मज़मूमा लेकर चलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको साकिन ही पढ़ना है तो फिर आप साकिन पढ़ती जाए, फिर आपको हर जगह साकिन ही करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी आपको।
अच्छा, आपका क्वेश्चन था कि इस तरीके को सीखना ज़रूरी है। अगर चूंकि देखें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो तजवीद को इन डिटेल नहीं सीखते, तो उनको तो ये तरीका ही नहीं पता। तो फिर क्या उनको नहीं पता, तो क्या वो गलती कर रहे हैं? क्या उनको उस पर गुनाह मिलेगा? तो इसके बारे में सबसे पहले आंसर ये है कि ये वो तरीके हैं कि जिसमें गुंजाइश होती है, ठीक है, रुखसत होती है, ऑप्शन होता है। आप इसके साथ भी पढ़ सकते हैं तो भी लफ्ज़ के मफहूम में, माना में कोई तब्दीली नहीं आएगी, और अगर आप साकिन करके पढ़ रहे हैं तो भी माना मफहूम में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। तो आप दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं। तो इसमें वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको बस अब ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। जब गुंजाइश आ जाती है तो फिर दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं। जी, ये जो तरीका है जो रवायत हफ्स का ही है, और जो डिफरेंट रिवायात हैं, क़िराआत हैं, तो उनमें और तरह के रूल्स होते हैं। उनके रूल्स और होंगे, ये रूल्स और हैं। ये रवायत हफ्स का रूल था, और आप अगर रवायत वर्श पढ़ रही हैं, आप रवायत कालून सीख रही हैं, आप रवायत हमजा पढ़ रही हैं, रवायत नाफे पढ़ रही हैं, ये उनके नाम हैं रवायात के, तो फिर उनमें कोई और रूल होंगे, ठीक है। आपको मैं यही चीज़ कहती हूँ कि माशाल्लाह ऐसा इल्म है, ऐसा समुंदर है कि आप जो माशाल्लाह अभी सीख रही हैं, इससे डबल ट्रिपल जो है वो और रूल्स उनके भी होंगे। कुछ रूल होंगे जो रवायत हफ्स से रेलिवेंट होंगे, अदरवाइज हर रूल नया होगा उनका। और आप यही चीज़ देखें कि हम लोग जो यहाँ पे हम रवायत हफ्स के रूल सीख रहे हैं सिर्फ, और अल्लाह का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे ऊपर सिर्फ एक रवायत को सीखना फ़र्ज है। मतलब इसी रवायत में अगर हम अच्छा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह फरीज़ा अदा कर रहे हैं। अगर हमें ये होता है ऑब्लिगेशन कि हमें तमाम क़िराआत में कुरान पढ़ना है, सोचिए हमारे लिए कितना मुश्किल होता। वो जो अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, वो ये बात भी इस पर अप्लाई होती है कि अल्लाह ने सिर्फ एक रवायत को पढ़ के और इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जो है वो कबूल किया है, और ये कहीं नहीं आता। वो तो इल्म की गहराई में जो जाने वाले और इल्म के शौकीन लोग हैं, वो फिर और क़िराआत भी सीखते और सिखाते हैं, इस इल्म के फ़न को वो सीखते हैं। अब देखें माशाल्लाह आप सीख रहे हैं, तो आप में से कोई ऐसे इंसान होगा, उसका शौक होगा कि मैं और भी सीखूं। अच्छा, और क़िराअत में क्या चीज़ होती है, वो कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह ने तो वो तरीका भी सिखाया हुआ है, तो ये सुन्नत समझ गई। अगर हम उसको सीखेंगे तो उससे बढ़ के और क्या सादत हो सकती है, ठीक है। तो ये बात है कि सबसे पहले जो दूसरी क़िराअत पर जाने से पहले हमेशा रवायत हफ्स पर आपकी ग्रिप होना ज़रूरी होती है। जितनी आपकी रवायत हफ्स की ग्रिपफुल होगी, आपका यहाँ पर सही से आप मुस्तकम होंगे, यहाँ पे मुस्तहकम होंगे, आपको अच्छे से रूल्स आते होंगे, तिलावत आपकी बिल्कुल अच्छी होगी, लहाने जली खफी आपकी बिल्कुल नहीं होगी, उसी स्टूडेंट को पास आउट किया जाता है कि वो डिफरेंट क़िराअत सीखे। अगर जिसकी रवायत हफ्स ठीक नहीं है वो दूसरी क़िराअत नहीं सीख सकता। चलिए, थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉ की तरकीक। और तरकीक जो है वो अरबी ज़ुबान में तरकीक कहते हैं, और उर्दू में तरकीक का मतलब है बारीक हालत, ठीक है। तो रॉ की बारीक हालत, तो अब इंशाल्लाह हम रॉ की बारीक हालतें पढ़ेंगे। आपको पता है अक्सर स्टूडेंट जो हैं, जैसे मैं भी कुछ देर पहले क्लास ले रही थी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, तो उसमें एक स्टूडेंट थी, वो पढ़ रही थी, जैसे आप लोगों से भी अक्सर मिस्टेक हो जाती है, तो वो ऐसा लफ्ज़ पढ़ रही थी जिसमें जैसे रॉ के नीचे ज़ेर है, और वो उस रॉ को भी, जैसे लफ्ज़ था युहर्रिफूनहु, अब रॉ के नीचे ज़ेर है, अब वो बच्ची पढ़ रही है युहर्रिफूनहु, हर मोटा करके पढ़ रही है। तो इट्स मीन कि नहीं पता कि जब रॉ के नीचे ज़ेर आती है तो रॉ बारीक हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये भी मोर इम्पोर्टेंट है, आपको पता चले कि कहाँ कहाँ रॉ जो है वो बारीक हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बहुत आसान। सबसे पहले जैसे हमने जब रॉ की तफहीम पढ़ी थी, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने क्या देखा था? हरकत देखी थी ना, ज़बर पेश। फिर दूसरे नंबर पे क्या देखा था? मुशद्दद ज़बर, मुशद्दद पेश, यानी अलामत के साथ ज़बर, अलामत के साथ पेश। 4 हालतें हमारी ऐसी हो गई थी। बिल्कुल ऐसे ही हम अब रॉ की तरकीक में पढ़ेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा ना, तो आपको इंशाल्लाह कंपैरिजन एक असेसमेंट दूंगी, जिसमें आपने रॉ की तफहीम और तरकीक कॉपी के ऊपर सामने एक पेज के ऊपर आपने ड्रॉ करनी है कि रॉ की तफहीम जो है, जब रॉ पर ज़बर आए तो रॉ क्या होती है? मोटी। सामने आप लिखेंगे रॉ पर ज़ेर आती है तो रॉ क्या हो जाती है? बारीक।
ठीक है, इंशाल्लाह ये मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी। तो सबसे पहले रॉ की तरकीक में फर्स्ट टाइप जो है वो कौन सी है, रॉ के नीचे जेर हो, रॉ के नीचे जेर हो। तो रॉ कैसा पढ़ा जाएगा, डेफिनेट रॉ बारीक होगा। जैसे कुरान पाक में आता है, सूरतुल बकरा में है, जैसे फारिदुन वला बिक्र, ठीक है, तो फारिदुन फारिदुन, ठीक है। तो अब यहां ये नहीं पढ़ेंगे फारी री, ये वाइब्रेट नहीं करना, तो ये पढ़ा जाएगा फारिदुन फारिदुन, ठीक है। जैसे कुरान पाक में आता है लितुशरीका, लितुशरीका, रीका रीका नहीं हम पढ़ेंगे इसको, लितुशरीका। और आगे जो लफ्ज एक और भी कुरान पाक में आता है रिजालुन, रिजालुन, रिजालुन नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहला पॉइंट बहुत आसान कि रॉ के नीचे जेर आए तो रॉ बारीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्योंकि जब आपने तफरीम पढ़ी थी तो आपने पेश और जबर दो की चीजें पढ़ी थी, लेकिन रॉ तरकीक में सिर्फ जेर होती है, सिर्फ जेर, ठीक है। आप जितनी भी हालतें पढ़ेंगे जेर के साथ पढ़ेंगे। तो रॉ के नीचे जेर हो तो रॉ बारीक है। और सेकंड टाइप का नाम है रॉ मुशद्दद के नीचे जेर हो तो भी रॉ बारीक है, ठीक है। अब इसकी जो टाइप शुरू होगी वो क्या है, अलामत और हरकत के साथ। रॉ मुशद्दद जेर के साथ आए तो रॉ बारीक है। जैसे अभी मैं मिसाल दे रही थी ना आपको, सुम्मा युहर्रिफूनहु, अब इसको हम बारीक पढ़ेंगे, युहर्रिफूनहु, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे युहर्रिफूनहु, ठीक है, वो तो रॉ मोटा हो गया। जैसे कुरान पाक में आता है अर्रिजालु, अब इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे अर्रिजालु, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे अर्रिजालु, जुबान को नीचे रखते हुए और बारीक होंठों को फैलाते हुए हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो टाइप्स आज हमने पढ़ ली, टोटल 7 है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।